बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद कहते हैं। कल की डेट में गाका से मीटिंग थी बिलाल अकबर साहब की, उसमें कोई ख़ास चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल जिसका जवाब बिलाल अकबर साहब ने दे दिया है। बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमें कुछ नज़र आ जाए, कोई अगर उम्मीद नज़र आती है, हम दूसरे ममालिक का सफ़र ना करें, हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके हम वाया कीनिया, उज़्बेकिस्तान, कतर या किसी और मुल्क का सफ़र करके हम सऊदी अरबिया पहुँचते हैं, इतने ज़्यादा हमारा अखराजात हो जाते हैं, हमें करना क्या होगा। हमें इस चीज़ का भी डर है कि हम सफ़र अगर ना करें तो हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, हमारा कफ़ील कंपनी हमारा वीज़ा नहीं बढ़ाएगा, हम क्या करें। कोई ऐसा रास्ता बता दें कि ताकि हम ये फ़ैसला कर लें कि भाई हमने इंतज़ार करना है या हमने किसी और मुल्क से जाना है, हमें क्या करना चाहिए। आज का सवाल ये है, और ये सवाल पूछा गया है बिलाल अकबर साहब से। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये बिलाल अकबर साहब का ट्विटर अकाउंट है, और बिलाल अकबर साहब से यहाँ पर सवाल जो पूछा है वो पूछा है शाहिद अली ने। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि कम अज़ कम इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है ताकि लोगों के पैसा ज़ाया ना हो। अगर खुलती हैं फ़्लाइट, अगर नहीं खुलती तो भी बता दें ताकि लोगों का नुकसान कम से कम हो। बहुत ही अहम सवाल है कि हमें एक रास्ता बता दें, भाई हमने जाना है, इंतज़ार करना है, अपने पैसे का इंतज़ाम करें, क्या हम करें, हमें साफ़ साफ़ बता दें। तो बिलाल अकबर साहब ने जो उस पर रिप्लाई किया है वो बहुत ही अहम है कि अगर बहुत मजबूरी नहीं तो दूसरे ममालिक मत जाएं, इंशाअल्लाह हल निकलेगा। कल की मीटिंग के हवाले से अभी तक बिलाल अकबर साहब को चाहिए था कि हमें एक वाज़ेह स्टेटमेंट दे देते, हमें पता होता, अंदाज़ा होता कि क्या मीटिंग में हुआ, आने वाले वक्त में हमें उससे फ़ायदा होने भी वाला है या नहीं होने वाला। इस तरह के बयानात, अब ये बयान एक तो आप देख लें, ये बिलाल अकबर साहब ने 13 घंटे पहले यहाँ पे ट्वीट की है। उससे पहले जो उन्होंने ट्वीट की है 15 घंटे पहले, वो देख लें। उन्होंने कहा है कि बट वी वेट फॉर अनाउंसमेंट बाय सऊदी अथॉरिटीज़, कि हम सऊदी अथॉरिटीज़ जो हैं उनका इंतज़ार कर रही हैं। इस पर ये जो सवाल था ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया को कम अज़ कम ऐसे लोगों को तो एंट्री की इजाज़त देनी चाहिए जो वैक्सीनेटेड हैं। तो उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सऊदी जो है अथॉरिटीज़ जो हैं वो अनाउंसमेंट करें, कोई ऐलान करें। लेकिन ये कोई काबिल इतना तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, और ये जो जवाब है इससे हमें काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि बिलाल अकबर साहब कह रहे हैं भाई अगर आपने सफ़र करना ही है, मजबूरी ही है, तो फिर आप सफ़र करें, अदरवाइज़ आप इंतज़ार करें। मुझसे भी जो बंदा भी सवाल करता है भाई आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ, अगर आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि आपके कफ़ील कंपनी आपकी छुट्टी नहीं बढ़ाएंगे, आपको इस चीज़ का डर है कि छुट्टी ख़त्म हो गई कफ़ील नहीं बढ़ाएगा, आपका अकामा ख़त्म होगा कफ़ील नहीं बढ़ाएगा, मेरा जो अकामा है, जो मेरा वीज़ा है वो मेरा आज़ाद वीज़ा है, या मेरा ऐसा वीज़ा है जो ज़ाया हो जाएगा, मैं नकल कफ़ाला ले सकता हूँ, मैं जाके काम शुरू कर सकता हूँ फ़ौरी तौर पे, तो फिर ऐसे लोग तो हैं वो इंतज़ार ही मत करें, वो दूसरे मुल्क का सफ़र इख्तियार करें। लेकिन एक बंदा है, उसको पता है कि कंपनी की मुझे ज़रूरत है, कंपनी ने मुझे बुलाना है, कंपनी का काम है, वो बुला ही लेंगे, कफ़ील को मेरी ज़रूरत है, वो बुला ही लेगा जब भी फ़्लाइट्स ओपन होंगी। तो इस चीज़ से आप मत डरें कि आपका काम एक्सपायर हो जाए, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाए और बिल्कुल बुला ही नहीं सकेंगे, पता नहीं एक्सटेंड होगा कि नहीं। ये सऊदी गवर्नमेंट फ्री में एक्सटेंशन कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी, और आपके कफ़ील कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि जब भी फ़ीस पे करें वो अकामा भी आपका एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी छुट्टी भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर उनको आपकी ज़रूरत होगी तो वो हर हाल में आपको बुलाएंगे, आपका वीज़ा ज़ाया नहीं होगा। बहरहाल जो फ़ैसला है अपना आपने ख़ुद करना है कि आपने इस बारे में कौन सा फ़ैसला करना है, आपने इंतज़ार करना है या किसी मुल्क से आपने सफ़र करना है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।